गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र देखिए, घटना चक्र का करेंट अफेयर जो वीडियो स्पेशल आया हुआ है पॉइंटर के रूप में, ठीक है। इसमें पॉइंटर के रूप में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए संक्षिप्त वार्षिक संकलन है जो कि रिवीजन के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें देखिए 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक का करेंट अफेयर इसमें शामिल किया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसका राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। इसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय, यूपी स्पेशल, आर्थिक सारे करेंट अफेयर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इस सारे करेंट अफेयर पॉइंटर के रूप में अवेलेबल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय करेंट अफेयर से। सबसे पहले इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीतिक घटनाक्रम देखेंगे। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये सिद्धारमैया बने हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये DK शिव कुमार, ठीक है, DK शिव कुमार। किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो ये केरल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो ये 20 फरवरी 2023 को समाप्त हुआ था और अब बढ़ा दिया गया है। विधि आयोग किस प्रकार का न्यायिक निकाय है? तो ये गैर सांविधिक निकाय, ठीक है, गैर सांविधिक निकाय। 22वें विधि आयोग का गठन कब किया गया था? ये 21 फरवरी 2020 को किया गया था और इसका कार्यकाल 3 वर्ष था। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। किस राज्य के विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था? तो ये मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी? तो ये हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। सिंकुला सुरंग जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 4.1 किलोमीटर है, 4.1 किलोमीटर। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया है? तो इसका नाम अमृत उद्यान किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण 2023 पहल का शुभारंभ किया गया है? तो ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? तो ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार किस राज्य में एक ट्रांसजेंडर को पोल आइकन के रूप में चुना है? तो ये कर्नाटक में। नियुक्त ट्रांसजेंडर पोल आइकन का इनका नाम क्या है? मंजमा जोगती। स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राजस्थान बन गया है, राजस्थान। इसके तहत राजस्थान के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए किस देश की एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये फ्रांस, ठीक है, फ्रांस पे। नेक्स्ट है, फ्रांस की इस एजेंसी का क्या नाम है? इसका नाम है एजेंस फ्रैंकाइज डे डेवलपमेंट, AFD, ठीक है, AFD, एजेंस फ्रैंकाइज डे डेवलपमेंट। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कोनराड संगमा बने हैं। मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? मऊगंज इसका नाम है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय जो है किस न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ द्वारा दिया गया है? तो ये न्यायमूर्ति KM जोसेफ की। इस संविधान पीठ में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। इस पीठ के निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन शामिल होगा? तो इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होंगे। नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक बनी है? तो ये हिकानी जखालू ये जो है किस पार्टी की नेता हैं? तो ये राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की नेता हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन कब
किया गया? तो 1 से 2 मार्च 2023। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इसका कौन सा संस्करण रहा? तो ये चौथा संस्करण। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 की थीम क्या थी? तो इसका है थीम बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रस्तुत किया है? तो ये कर्नाटक में। यह विकल्प किसके लिए उपलब्ध हुआ है? तो ये 80 वर्ष आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है? तो ये केरल के द्वारा किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? तो ये दिया गया है आम आदमी पार्टी को। किन राष्ट्रीय पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया? तो ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और तीसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। ठीक है, तो इन 3 पार्टियों से दर्जा वापस ले लिया गया है। देश में अब राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 हो गई है। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है? तो ये डोगरी भाषा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में। नमो पथ क्या है? तो ये सी फ्रंट है। सी फ्रंट तटीय सैरगाह है। औसुंग का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बने हैं? तो ये एल मुरुगन बने हैं। औखुंग गांव किस राज्य में है? तो ये नागालैंड में है। औखुंग गांव भारत और किस राज्य की सीमा पर स्थित है? म्यांमार में। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 जनवरी 2023 को। एनवीडी 2023 का विषय क्या है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर हाल में वोट देता हूँ, ये विषय था। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शित गीत का नाम क्या है? तो मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं, ये है। भारतीय टेलीग्राफ नियम 2022 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? तो ये 3 फरवरी 2023 को। इस नियम को किस विभाग द्वारा तैयार किया गया है? दूरसंचार विभाग के द्वारा। ये हो जाएगा संचार मंत्रालय के द्वारा। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो ये भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ने, भारतीय जनता पार्टी के हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, आईएनसी के। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बन गया है? तो ये धर्मदम केरल में। छत्तीसगढ़ राज्य में नवगठित जिलों के नाम क्या हैं? तो ये नाम है मोहला, मानपुर, अब्बागढ़ चौकी, सारनगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खादन, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये सभी हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 है। किस सेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया? भारतीय नौसेना का 2 सितंबर 2022 को किया गया। नया जो ध्वज है किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी से। केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश में। परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों की फैमिली आई कार्ड है? तो ये 12 अंकों की है। पंजाब एवं हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो ये शहीद भगत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित रहने के लिए पंचप्रण लेने का आह्वान किया है? तो ये वर्ष 2047। ठीक है। 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 76वां स्वतंत्रता दिवस। इस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए कितने वर्ष हुए हैं? तो 75 वर्ष। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांति काल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है किसने? नीतीश कुमार ने। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम
2022 कब से लागू हुआ है? तो ये 4 अगस्त 2022 से। सदह अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेता है? तो ये बंदी की शनाख्त अधिनियम का स्थान ले रहा है। किस राज्य ने अपने एक जिले के नाम को बदलने हेतु आदेश जारी किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने अपने किस जिले का नाम बदला है? कोनसीमा जिले का। आंध्र प्रदेश द्वारा कोनसीमा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला रखा गया है। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले का सृजन किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने। 7 नए जिलों के साथ पश्चिम बंगाल में अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 30। कारगिल दिवस क्षेत्र में द्रास पॉइंट 5140 इसका नया नाम क्या है? तो इसका नाम है गन हिल। नया नामकरण किस सैन्य ऑपरेशन में सैनिकों के बलिदान के सम्मान में किया गया है? ऑपरेशन विजय के। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो ये बिहार, ठीक है, बिहार। प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया? तो ये नई संसद भवन की छत पर। राष्ट्रीय प्रतीक किस धातु से निर्मित है? तो ये कांस्य धातु से। प्रतिमा का कुल वजन कितना है? 9500 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। भारत की पहली बालिका पंचायत पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये गुजरात कच्छ जिला में। अब नेक्स्ट देखेंगे योजना और परियोजना से संबंधित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। नए संसद भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? नए संसद भवन का बिमल पटेल के द्वारा, आर्किटेक्ट हैं ये। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। नया संसद भवन किस आकार का है? त्रिकोणीय। इसका निर्माण कितने क्षेत्रों में किया गया है? तो लगभग 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में। इस भवन में लोकसभा व राज्यसभा है तो कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की सीट है 888 और राज्यसभा की सीट है 384। कुल 1272 सीट हैं। संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो ये राष्ट्रीय पक्षी मयूर। नेक्स्ट है, राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? राष्ट्रीय फूल कमल। केंद्रीय लॉन्स को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है? तो सेंगोल को रखा गया है। किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता है? तो ये चोल को। सेंगोल किसका प्रतीक है? तो ये सत्ता के हस्तांतरण का। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा कितने मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के का अनावरण किया गया है? 75 रुपये का। यह सिक्का कितनी धातुओं से बना है? तो 4, चांदी, तांबा, निकेल, जस्ता से बना है। कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं के वर्ष 2023 में कितने वर्ष पूरे हुए? 8 वर्ष पूरे हुए। इन योजनाओं को कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2015 में। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभ आरंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? सक्षम का। तो स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है? कर्नाटक। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? उडुपी में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया है? पुणे महाराष्ट्र में। यह पार्क किसके जीवन पर आधारित है? छत्रपति शिवाजी महाराज के। भारत का पहला मेट्रो राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? नई दिल्ली में।
यह केंद्र किस मॉडल पर आधारित होगा? तो ये सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पे, ट्रिपल पी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर जल जन अभियान शुरुआत किया गया है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में किया गया है वर्चुअल माध्यम से। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए 2 बिलियन रुपए की योजना की घोषणा की है? केरल के द्वारा। केरल ने किस वर्ष तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता का लक्ष्य रखा है? तो ये वर्ष है 2040। केरल द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन तटस्थ राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2050 तक। अरावली पर्वत श्रृंखला के पास आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये अरावली ग्रीन वाल परियोजना। कितने किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है? 5 किलोमीटर। अरावली ग्रीन वाल परियोजना जो है आच्छादित राज्य हैं, तो ये है हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है और दिल्ली है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है? वाराणसी। तो वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक। भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश होगा? तो ये तीसरा होगा। पहला है बोलिविया और ये मैक्सिको के बाद बोलिविया, मैक्सिको, ये दो हैं देश, तीसरा भारत। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? लखनऊ से। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन, तो ये लखनऊ से। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके सहयोग से किया गया है? तो ये भारतीय गुणवत्ता परिषद, एसोचैम, फिक्की, IIA, PHD, CCI के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं की जांच करने के लिए गजमित्र नामक पहल शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये हुबली धारवाड़ में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन पर किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1507 मीटर। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रश बैरियर जो है कहाँ स्थापित किया गया है? वाड़ी वरोरा राजमार्ग, कहाँ? महाराष्ट्र में। इस बैम्बू क्रैश बैरियर को बांस की किस प्रजाति से बनाया गया है? बम्बूसा बाल्कोवा से। इस बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है? बाहुबली। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये नई दिल्ली से किया गया। इस अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इस अभियान की थीम क्या है? पेयजल के लिए स्रोत की स्थिरता। किसने नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन बनी है? कोलकाता मेट्रो बनी है। कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है? हुगली नदी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? रैपिड एक्स। इसका संचालन किन शहरों में क्या होगा? तो ये दिल्ली, मेरठ। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम के द्वारा, NCRTC के द्वारा। पिराह कुम्फर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये रामबन, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला जाएगा? तो ये बंगलुरु, कर्नाटक में। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? लॉर्सन एंड ट्रूबो के द्वारा। यह परियोजना किसके सहयोग से पूर्ण होगी? IIT मद्रास। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबिथु से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है? तो ये अंजी खड्ड ब्रिज है। यह रेल ब्रिज किस रेलखंड का हिस्सा है? तो ये उधमपुर बारामूला। इस पुल की लंबाई है 725 मीटर। इस रेल पुल परियोजना का निष्पादन किसके द्वारा किया गया है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। एशिया की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन नदी
क्रॉसिंग पाइपलाइन किस नदी में स्थापित की गई है? ब्रह्मपुत्र नदी में। यह पाइपलाइन किस परियोजना का हिस्सा है? पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना का। यह पाइपलाइन असम के किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है? माजुली एवं जोरहाट को। देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? कोच्चि, केरल में 25 अप्रैल 2023 को। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो ये सिलवासा, दादर एवं नागर हवेली जिला में। हिमाचल प्रदेश में किस परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता है 382 मेगावाट। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित हाइड्रोजन से संबंधित किस अभियान को मंजूरी प्रदान की है? तो ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अभियान NGHM। रिन्यू पावर द्वारा देश का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया गया है? गडग, कर्नाटक में। जम्मू कश्मीर में स्थित किस सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये बेली। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की यात्रा के दौरान किसका उद्घाटन किया? तो ये संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का। राष्ट्रपति ने SJVN लिमिटेड की किस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की। अब नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर है? तो ये सियोम नदी पे है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में। इस पुल का नाम है जुआरी ब्रिज। पुल की लंबाई है 640 मीटर इसकी लंबाई है। PM कौशल को काम कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या है? तो PM कौशल को इसका देखिए नाम है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, PM विकास, ठीक है, योजना। PM विकास योजना इसका नाम है। यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया गया है? तो ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। PM विकास योजना में किन 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को समेकित किया गया है? तो सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी एवं नई मंजिलें। देश की सबसे लंबी एस्केप टनल ये T49, ठीक है, T49 है। T49 एक ट्विन ट्यूब टनल है। इसकी लंबाई है 12.895 किलोमीटर। मुख्य टनल 12.75 किलोमीटर। T49 किस रेल परियोजना का हिस्सा है? तो ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की हिस्सा है। अब नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में किस महामार्ग के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है? तो हिंदू हृदय सम्राट बाल साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग का। यह महामार्ग जो है किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ये नागपुर और शिरडी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? गोवा में। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ घोषित किया गया है? केरल में। जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। 2 दिवसीय तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया कहाँ? तो ये चेन्नई में। किस मंत्रालय द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की गई है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर में 10% की कमी लाना है? 2030 तक। नवंबर 2022 में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल कौन से हैं? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में और अरिटापट्टी ये तमिलनाडु का पहला है। भारत में कुल जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या 40 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर पूर्व के 6ठे जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के
इस विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? तो कामेंग जल विद्युत संयंत्र। इस संयंत्र की क्षमता है 600 मेगावाट। प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर के किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है? तो ये नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। इसके निर्माण में किस धातु का उपयोग किया गया है? तो 98 टन कांस्य का और 120 टन इस्पात। इसका शिल्पकार कौन है? राम वी सुतार है। नेक्स्ट देखते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला देश का पहला क्लस्टर बना है, एबॉक क्लस्टर बना है। ये कहाँ स्थित है? आइजोल मिजोरम में। 70 वर्ष पहले बहने वाली किस नदी के पुनरुद्धार कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है? सुकापाइका। इस नदी के पुनरुद्धार कार्य योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये उड़ीसा। सुकापाइका उड़ीसा में किसकी सहायक नदी? महानदी की। प्रधानमंत्री द्वारा निजी क्षेत्र में देश के पहले C-295 परिवहन विमान संयंत्र का शिलान्यास किया है। तो ये कहाँ? वडोदरा में किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? केवड़िया, गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो ये त्रिमंदिर, अडालज, गुजरात। केंद्र सरकार ने किस नदी पर निर्मित होने वाले भारत के पहले केबल स्टेड कम सस्पेंशन पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये कृष्णा नदी। यह पुल किस क्षेत्र को जोड़ेगा? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहाँ पर देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये भोपाल, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में किन 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है? तो ये चांजू और देवथल चांजू। चांजू थर्ड जो है जल विद्युत परियोजना की क्षमता 48 मेगावाट है। देवथल चांजू की 30 मेगावाट है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के दूसरे बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला ये ऊना, हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो ये दूसरा है, ठीक है। ऊना हिमाचल प्रदेश का दूसरा, पहला है जो जम्बूसर, भरूच, गुजरात में। प्रधानमंत्री विकास पल PM डिवाइन योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। इसकी कार्य अवधि है 2022-23 से लेकर 2025-26 तक, ठीक है। PM डिवाइन का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उज्जैन, मध्य प्रदेश। युवा लेखकों को मार्गदर्शन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? 2.0 युवा 2.0। कितने वर्ष तक के युवा लेखकों को योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा? 30 वर्ष से कम आयु के लोगों को। यह पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो ये PM प्रणाम योजना, ठीक है। PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम का पूरा नाम क्या है? PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, इसका पूरा नाम है। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत पुलमपारा को घोषित किया गया है, केरल का। महिला सशक्तिकरण एवं मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित सारस परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? इजरायली दूतावास और खुशी फाउंडेशन के द्वारा। सारस परियोजना को कहाँ से? तो ये गाजियाबाद से प्रारंभ किया गया है। देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी है? तो ये PM श्री स्कूल्स योजना है। PM श्री स्कूल्स का पूरा नाम क्या है? PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। श्रेष्ठ
श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसने किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये लद्दाख के हनले में स्थापित किया जाएगा। डार्क स्काई रिजर्व को किस वन्य जीव अभयारण्य के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा? चांगधांग वन्य जीव अभयारण्य में। नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का क्या नाम है? इसका नाम है अर्थ गंगा। पदयात्रियों हेतु अटल ब्रिज, अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद गुजरात। अटल ब्रिज किस नदी पे है? साबरमती नदी। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये जम्मू और कश्मीर है। देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? रांची, झारखंड। परियोजना का उद्देश्य क्या है? जनजातीय युवाओं में कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है। तो परियोजना का उद्देश्य क्या है? जनजातीय युवाओं में कौशल विकास व उद्यमिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, प्रदेश सरकार ने 2026-27 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 22,000। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है गोवा। पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नागर हवेली, दमन दीव है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है? तो बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रत्येक ग्रामीण घरों में कब तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। देश के कितने शहरों में सफाई कार्यों के मशीनीकृत होने की घोषणा की गई है? 500 शहरों में। किस समय अवधि तक? सभी भारतीय शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित करने का लक्ष्य है, मार्च 2024 तक। नमस्ते योजना का संबंध है शहरों की मशीनीकृत सफाई से संबंधित है। नमस्ते योजना किन मंत्रालयों की संयुक्त योजना है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नमस्ते का पूर्ण रूप है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला बन गया है मंडला, मध्य प्रदेश का। स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। स्माइल योजना के किन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है? तो ये ट्रांसजेंडर भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए है। भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की किस उप योजना को लॉन्च किया गया है? स्माइल 75। यह किस मंत्रालय के द्वारा की पहल है? तो ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का निर्माण किया गया है? तो ये अवसर योजना। अवसर योजना का संचालन किया जा रहा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। अवसर का पूर्ण रूप क्या है? एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक जारी करने की मंजूरी दी गई है? तो ये 31 दिसंबर 2024 तक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की उड़ान पहल का शुभ आरंभ किसने किया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा गूगल ने किया है। ठीक है, सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने हेतु किस योजना की शुरू किया गया है? तो स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस श्योर योजना। इसकी शुरुआत किसके द्वारा? तो ये की गई है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? ये जैसलमेर, राजस्थान। इसकी क्षमता होगी 535 मेगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये कायम
कायमकुलम फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ पे किया है? केरल में। इसका जो क्षमता है 92 मेगावाट है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग और फोटोवोल्टेइक परियोजना है तो ये कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना कौन सी है? तो ये रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तेलंगाना। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता जो है 100 मेगावाट है। प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जालौन में किया गया है। उरई तहसील है उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 296.07 किलोमीटर। यह एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो 7 जिले हैं। ये 7 जिले कौन कौन है? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस योजना के एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए? मिशन शक्ति के लिए, ठीक है, मिशन शक्ति। यह दिशा निर्देश किसने जारी किया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है। मिशन शक्ति योजना हेतु निर्धारित अवधि है 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं कौन सी हैं? तो ये हैं संबल और सामर्थ्य। नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम समर्थ है। नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली से गुरुग्राम के बीच। एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई 29 किलोमीटर है। 19 किलोमीटर हरियाणा में और 10 किलोमीटर दिल्ली में। निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? निपुण का फुल फॉर्म क्या है? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय पहल, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग ऑफ स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। निपुण को किस मंत्रालय के द्वारा? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। निपुण को के किस मिशन के तहत? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की किस मिशन के तहत ऐसा शुरू किया गया है? तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत। निपुण परियोजना का कार्यान्वयन भागीदार कौन है? तो ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, NSDC। भारत के पहले 100 MLD क्षमता के सरकारी विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात, दहेज में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? अग्निपथ योजना। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। इसका नाम क्या है? तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रारंभ किसने किया है? तो ये केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। यह नीति किस वर्ष तक भारत को एयर स्पोर्ट्स के शीर्ष राष्ट्रों में से एक बनाने के दृष्टिकोण पर आधारित है? तो ये 2030 तक। अब हम लोग देखेंगे रिपोर्ट, मसौदे और नीतियाँ सूचकांक। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा। यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। यह किसके सहयोग से शुरू किया गया है? विकसित किया गया है मतलब। तो अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और राजस्थान, तेलंगाना। अचीवर श्रेणी के राज्य हैं असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं कंटेंडर श्रेणी के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है। अब नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 18 राज्यों को। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान किसका है? तो दूसरा है तमिलनाडु का और तीसरा है इसमें ये तेलंगाना का। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। हैदराबाद एवं राज्य के अन्य शहरी इलाकों में तापमान कम करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? कूल रूफ पॉलिसी। ये वर्ष 2023 से 2028 तक के लिए है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली जल स्रोतों की गणना के आधार पर देश में कितने जल स्रोतों की गणना की गई है? तो ये हो जाएगा 540। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जल स्रोत स्थित है? 97.1% है। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में देखें तो ये 2.9% है। शहरी क्षेत्र में कितने जल स्रोत स्थित है? तो ये 69,485 2.9%। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम है। भारत में स्थित संपूर्ण स्रोतों में विभिन्न जल स्रोतों का प्रतिशत है तो सबसे ज़्यादा तालाब है, फिर टैंक है। तालाब 59.5%, टैंक 15.7% है और फिर जलाशय है, फिर जल संरक्षण योजना, रिसाव, टैंक, चेक, बांध ये सभी हैं, फिर झील है और फिर अन्य हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस जल स्रोत गणना के अनुसार निजी स्वामित्व वाले जल स्रोतों का प्रतिशत है 55.2%, 55.2%। सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल स्रोतों का प्रतिशत है 44.8%। इस गणना में शामिल कितने प्रतिशत जल स्रोत क्रमशः मानव निर्मित एवं प्राकृतिक हैं? तो 78% मानव निर्मित है और 22% प्राकृतिक है। राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 को भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु कौन सी नीति को तैयार किया गया है? ये अमृत भारत स्टेशन योजना। इस नीति को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? रेल मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत शामिल उत्तर प्रदेश के स्टेशनों की संख्या 149 है। सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य और जिले रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। इस रिपोर्ट को किसके सहयोग से तैयार किया गया है? तो ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा। रिपोर्ट में अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले क्रमशः 3 राज्य हैं। तो पुदुचेरी पहले स्थान पे है, लक्षद्वीप दूसरे और गोवा जो है तीसरे स्थान पे है। रिपोर्ट में उच्च सामाजिक प्रगति वाला शीर्ष राज्य है जम्मू कश्मीर 60.76 और उच्च माध्यमिक सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। रिपोर्ट में निम्न मध्यम सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य हरियाणा है 54.15 के साथ और रिपोर्ट में निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। स्कोर है इसका 49.16 पर है और ये समग्र रैंक इसकी 31 है। रिपोर्ट में अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति वाले राज्य हैं क्रमशः झारखंड, बिहार और असम। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है मेघालय। ऐसी नीति पारित करने वाला मेघालय पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। इस प्रकार की नीति पारित करने वाले देश के 2 अन्य राज्य हैं केरल और कर्नाटक। भारत के लिए भूमिगत जल संसाधन आकलन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमिगत जल पुनर्भरण कितना है? तो ये 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर है। पूरे देश में कितना वार्षिक भूमिगत जल निकाला जाता है? 239.16 BCM है। भारत में स्कूल शिक्षा पर UDIAC+ 2021-22 नामक
विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है 3 नवंबर 2022 को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन वर्ष 2020-21 की तुलना में बढ़कर कितना हो गया है, तो ये 57.6% हो गया है। UDIAC प्लस का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस है। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है, पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु के द्वारा। वर्ष 2022 में सूचकांक के किस संस्करण को जारी किया गया है, 7वां। बड़े राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष 3 राज्य कौन हैं, तो ये हैं हरियाणा, तमिलनाडु, केरल। बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम 3 स्थान किन राज्यों को प्राप्त हुआ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट देखते हैं बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 12वां है। छोटे राज्यों की श्रेणी में 3 राज्य हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। छोटे राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर नागालैंड है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट को किसके द्वारा पूर्ण किया गया है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा। इसके तहत बड़े राज्यों में 3 स्थान, शीर्ष 3 स्थान पे तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु है। छोटे राज्यों में देखें तो अंडमान निकोबार शीर्ष स्थान पे है। इसके तहत 3 जिले, शीर्ष 3 जिले कौन से हैं, तो भिवानी है हरियाणा का, जगित्याल है तेलंगाना का, निजामाबाद है तेलंगाना का। तो ये 3 शीर्ष जिले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की गई है। तो ये 1 अक्टूबर 2022 को भारत का सबसे स्वच्छ शहर वही इंदौर है, लगातार 6ठी बार है। भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है, इंदौर को। और नेक्स्ट है स्वच्छ शहरों की राष्ट्रीय रैंकिंग में 1 से 10 लाख के जनसंख्या के बीच किन शहरों को शीर्ष 3 स्थान प्रदान किया गया है, तो तिरुपति को पहला स्थान, मैसूरू को दूसरा और नई दिल्ली को तीसरा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किन शहरों को शीर्ष 3 स्थान देखा जाए, तो इंदौर है पहले पे, सूरत दूसरे पे, नवी मुंबई जो है तीसरे पे। भारत की सबसे स्वच्छ छावनी किसे घोषित किया गया है, देवलाली महाराष्ट्र। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में कौन सा गंगा नगर शहर, बिजनौर उत्तर प्रदेश, ठीक है, शीर्ष शहर है गंगा की नगर जो है ये बिजनौर है शीर्ष पे। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किस गंगा नगर या शहर को शीर्ष स्थान मिला है, तो हरिद्वार उत्तराखंड का। तो 1 लाख से कम में है बिजनौर, ठीक है, इसको याद करिएगा यूपी के लिए। तो 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में गंगा शहर पूछेगा तो बिजनौर है, और 1 लाख से अधिक में है हरिद्वार उत्तराखंड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है, तो त्रिपुरा है। किस राज्य को शीर्ष स्थान इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक ULB की श्रेणी में देखा जाए, ये 100 से कम में त्रिपुरा है और 100 से अधिक में मध्य प्रदेश है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस शहर को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ, तिरुपति आंध्र प्रदेश। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल कितने शहरों का, तो 4354 शहरों का किया गया है। 2021-22 के लिए भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट की कार्ड जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा। रिपोर्ट कार्ड का आधार था सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब। इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार देश के वह 2 राज्य जहां स्थित सूचना आयोग पूरी तरह निष्क्रिय है, तो ये झारखंड और त्रिपुरा है। उपराष्ट्रपति के द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 शीर्षक से रिपोर्ट किस अवसर पर जारी किया गया है, तो विश्व पर्यटन दिवस पे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है, तो ये 63वां है। पोषण अभियान पर 4थी प्रगति रिपोर्ट किसने जारी की है, नीति आयोग ने। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण, महामारी के समय में पोषण अभियान, इसका शीर्षक है। नेक्स्ट है
इसी में है पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष 3 बड़े राज्य महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, गुजरात है, और इसमें शीर्ष 3 छोटे राज्य सिक्किम है, मेघालय, त्रिपुरा है। पोषण अभियान के क्रियान्वयन में केंद्र शासित देखें तो दादर नागर हवेली और दमन द्वीप पहले पे है, फिर चंडीगढ़, फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? भारत में अपराध 2021। तो इसमें वर्ष 2021 में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साइबर अपराध? ये तेलंगाना में दर्ज किया गया है। और किस में सर्वाधिक आर्थिक अपराध के मामले दर्ज हुए हैं? किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए हैं? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में अनुसूचित जाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध है दर्ज किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर? तो ये असम में। किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उच्चतम दर है और यहाँ पे सर्वाधिक मामले की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई है तो किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में। ठीक है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर है? ये दिल्ली है। महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध की संख्या सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है? दिल्ली में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूथ इन इंडिया 2022 किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी वर्ष 2036 तक कितने % होगी? 14.9%। वर्ष 2016 9.2%। रिपोर्ट के अनुसार भारत की युवा आबादी वर्ष 2036 तक कितने % हो जाएगी? तो ये 22.7% हो जाएगी। और 16 में कितनी थी? 27.9%। अब आगे देखते हैं, भारत नवाचार सूचकांक 2021 ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान कर्नाटक को मिला है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में मणिपुर को शीर्ष स्थान मिला है। केंद्र शासित में देखें तो इसमें चंडीगढ़ पहले स्थान पे है और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का इसमें स्थान जो था 7वां था। अब नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो ये 7वां है, 7वां। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्थान को ओवरऑल? तो पहला स्थान मिला है IIT मद्रास को। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास ने पहला स्थान पाया है। विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। अनुसंधान संस्थान की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। प्रबंधन श्रेणी में देखें तो IIM अहमदाबाद गुजरात। चिकित्सा की श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स जो है नई दिल्ली का। फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली का। कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस नई दिल्ली का। आर्किटेक्चर में देखें IIT रुड़की। कानून की श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। डेंटल विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पहली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट जारी किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। रिपोर्ट जो है किस अवधि हेतु जारी की गई है? 2018-19 से 19-20 के लिए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 19-20 के दौरान भारत में स्कूल शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है सीकर राजस्थान का। अब नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किस सूचकांक को जारी किया है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 को। इसमें देखिए संस्करण कौन सा है? चौथा है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा का है और केंद्र शासित में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का देखें तो 8वां है। स्कोर इसका 54.5 है, 54.5। अब नेक्स्ट देखते हैं आयोजन और कार्यक्रम।
तो पहला है इसमें किस कार्यक्रम को 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण के साथ बेहतर शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया है। तो पोषण भी पढ़ाई भी, किसने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया है? स्मृति जुबिन ईरानी ने। किस मिशन के तहत इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है इस कार्यक्रम को? तो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? अयोध्या। किसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने का घोषणा किया गया है? तो ये डिज्नीलैंड यूएसए की तर्ज पे। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? ललितपुर। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण कब होगा? नवंबर 2023। किस जगह भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये मुंबई। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण 30 अप्रैल 2023 को हुआ। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? तो 3 अक्टूबर 2014 को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रत्येक माँ और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए किस अभियान का शुरुआत किया है? सुपोषित माँ, सुपोषित माँ। ठीक है, आगे है सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ कोटा राजस्थान से किया गया है। विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है नागपुर महाराष्ट्र में। इसकी आधारशिला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट है रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में, महाराष्ट्र। धारा से क्या तात्पर्य है? देखिए फिर से इसको देख लीजिए। रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक धारा जो है धारा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पुणे महाराष्ट्र में। धारा से तात्पर्य क्या है? शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई का संचालन। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी, ये अभियान जो है मोतियाबिंद के इलाज के लिए चलाया गया है। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी, ये अभियान वाराणसी में चलाया गया है। अब नेक्स्ट है किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग, ये नई दिल्ली में ही आयोजित होता है। रायसीना डायलॉग का विषय क्या रहा? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसका थीम था। इसमें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी थी। जॉर्जिया मेलोनी ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं? इटली की हैं। इस डायलॉग में प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? जो रायसीना डायलॉग है तो ये 2016 से आयोजित किया जा रहा है। वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वैभव फेलोशिप किसके लिए? तो भारतीय प्रवासियों के लिए है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा युवाओं को जल संरक्षण से जोड़ने के लिए कितने विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? 49 विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा यह समझौता किस कार्यक्रम के दौरान किया गया है? नमामि गंगे यूनिवर्सिटीज कनेक्ट के द्वारा। इसका विषय क्या था? इग्नाइटिंग यंग माइंड्स, रिजुवेनेटिंग रिवर्स। स्वच्छ उत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य? तो 1000 शहरों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ से स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? तो ये लखनऊ। 2 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है? बंगलुरु में। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 6 दिवसीय किस मेगा इवेंट का आयोजन किया गया है? भारत पर्व का। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? लाल किला और ज्ञान पथ नई दिल्ली। इस आयोजन हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में किसे नामित किया गया है? पर्यटन मंत्रालय को। पहले इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो ये भारत के द्वारा। इस सम्मेलन का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? तो आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता। ठीक है, आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता। यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष सम्मेलन के किस संस्करण? तो 11वां संस्करण था। इसका विषय क्या था? तो ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित
वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण था। GIS 2023 का आयोजन किस विषय के, मतलब इसका विषय क्या रहा? GIS इसका विषय था मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? गुजरात पर्यटन के द्वारा। इसका विषय क्या था? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजन इंदौर में मध्य प्रदेश में किया गया। इसके मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इसका विषय क्या रहा? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार इसका विषय था। नेक्स्ट है एस्ट्रो टूरिज्म ए स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन इंडिया गेट नई दिल्ली में हुआ। इस इवेंट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी के सहयोग से किया गया। देश में आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु आयुर्वेद प्रोफेशनलों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? स्मार्ट के, ठीक है, स्मार्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 भारत में किस राज्य ने जीता है? तो उड़ीसा ने। उड़ीसा ने यह पुरस्कार किस योजना के लिए जीता है? जग मिशन। जग मिशन ने यह पुरस्कार कितनी बार? 2 बार जीता है, 19 में और 23 में। जग मिशन किससे संबंधित है? भूमि का स्वामित्व और झुग्गी उन्नयन से। नेक्स्ट है जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश। इस सम्मेलन का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? जल दृष्टिकोण @ 2047, वाटर विजन @ 2047। भारत के पहले समावेशी उत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र के द्वारा। मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। इसका आयोजन कब हुआ है? तो 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच हुआ है। मेक इन उड़ीसा जो है इसका कौन सा संस्करण था? तो ये 3रा संस्करण था। नेक्स्ट है पहले सिलचर सिलहट महोत्सव 2022 का आयोजन सिलचर असम में किया गया। ये किसके द्वारा महोत्सव का आयोजन किया गया? इंडिया फाउंडेशन और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किन 2 देशों के मध्य मित्रता संबंधों को मजबूत करने के लिए यह महोत्सव आयोजित किया गया? भारत और बांग्लादेश। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और ये 31वां संस्करण था। 31वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में साझेदार राज्य कौन रहे? बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। इस मेले में विशेष आकर्षक वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश और केरल ने भाग लिया। इस वर्ष किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार? तो लद्दाख ने पहली बार भाग लिया। इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। इसका कौन सा संस्करण था? 81वां। नेक्स्ट है सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया। इसका विषय क्या था? सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग। नेक्स्ट है चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय था हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है 47वां इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। नेक्स्ट है भारत का 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वर्चुअल स्कूल का आरंभ किया गया है? तो ये दिल्ली में। इस वर्चुअल स्कूल का नाम है दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। इस अभियान को
संचालित किया गया है? तो ये 75 दिनों तक 75 समुद्र तटों पर इस अभियान को संचालित किया गया 75 दिनों तक 75 समुद्र तटों पर। नेक्स्ट है, इसी में है अंतर्राष्ट्रीय तटीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तृतीय शनिवार को। नेक्स्ट है, अब देखेंगे केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय का गोल कार्यक्रम क्या है? इसका उद्देश्य तो ये है जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाना। गोल कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन सहयोग प्रदान कर रहा है? मेटा, फेसबुक इंडिया। इसके पहले चरण का आरंभ मई 2020 में हुआ था। गोल 2.0 के दूसरे चरण का आरंभ 28 जून 2022 से। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में किस अभियान की शुरुआत की है? हर घर तिरंगा अभियान की। दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली डायलॉग 2022 का विषय क्या रहा? हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना। नेक्स्ट है, गुजरात में नमक उत्पादन कार्य से जुड़ी महिला श्रमिकों को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कार्य हेतु प्रशिक्षित करने हेतु किस पहल की शुरुआत की? तो ये प्रोजेक्ट सूर्य की। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रीन्यू के द्वारा लॉन्च किया गया। रीन्यू को ने इस पहल को किसकी सहायता से लॉन्च किया? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और स्वनियोजित महिला संघ के द्वारा। नेक्स्ट अब विविध देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का धाराशिव। उत्तर पूर्वी एवं अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ाने के लिए किस पोर्टल का शुरुआत किया गया? युवा संगम पोर्टल। युवा संगम पोर्टल की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हर गांव हरियाली पहल ने वर्ष 2022-23 में 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये जम्मू कश्मीर का है। किस राज्य ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्र गीत के रूप में मान्यता दी है? तो ये महाराष्ट्र। किस संस्था ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स श्रीलंका का शुभारंभ किया है? तो ये भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने। किस राज्य ने भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र के द्वारा, नागपुर में। अरुणाचल प्रदेश का ताली पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ा, तो यह किस जिले में स्थित है? तो ये क्रादादी में स्थित है। किस राज्य में लगभग 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई? उड़ीसा में। इस स्तूप की खोज किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। इसकी ऊंचाई कितनी है स्तूप की? 4.5 मीटर ऊंचा है। ये किस राजवंश से संबंधित है? भौमकारा राजवंश से संबंधित है। राज्य बनने के 60 वर्ष बाद किस पूर्वोत्तर राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड। किस राज्य ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अज्ञात शवों को पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। किस राज्य को प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन में पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? त्रिपुरा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? असम में। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है। किस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। 31 मार्च 2023 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर और किस शहर के बीच सीधी विमानन सेवा का शुभारंभ किया है? तो इंदौर और शारजाह UAE में। ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी स्थापना के रूप में प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाता है? उड़ीसा है। प्रतिवर्ष उड़ीसा राज्य द्वारा उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाता है। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। किस मंत्रालय द्वारा सुप्रीम पहल का शुभारंभ किया गया है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं
वर्षगांठ को संबोधित किया। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है। स्वागत से तात्पर्य है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तिरुवनंतपुरम केरल में। किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड का पहल शुरू किया है? केरल के द्वारा। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया गया। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है? विशाखापट्टनम। यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया गया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा किस द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया है? तो ये अंडमान और निकोबार। विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? वाराणसी। इसका उद्घाटन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एमवी गंगा विलास की यात्रा वाराणसी से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त हुई है? डिब्रूगढ़ असम, ठीक है, बांग्लादेश होते हुए। किसके द्वारा? ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक लिखी गई है? आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर के द्वारा। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि के तौर पर एक चेक बांध का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है हीराबाई स्मृति सरोवर। यह बांध कहाँ है? राजकोट, गुजरात में। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया? भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। यह सम्मान उन्हें किसके द्वारा दिया गया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। भारत के किस संस्थान को वाटर क्यूएस री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया प्रहरी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, BSF से। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नाक से A++ ग्रेड पहला प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन है? तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का। किस मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया गया? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मुजिरिस बिएनल 2022 का आयोजन कोची, केरल में हुआ। इस प्रदर्शनी का कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। इस प्रदर्शनी का शीर्षक क्या रहा? इन आवर वेन्स फ्लो इंक एंड फायर। ICMR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया? जीनोम वैली, हैदराबाद में। देश के सबसे बड़े व्यावसायिक जेट टर्मिनल का शुभारंभ कहाँ किया गया? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला देश का चौथा हवाई अड्डा बना है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण के लिए प्रथम पुरस्कार किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर की प्रतिमा का उद्घाटन वाराणसी, UP में किया गया। सिंगल कॉलम पर समर्थित मेट्रो रेल और विश्व के सबसे बड़े डबल डेकर पुल का निर्माण कहाँ? नागपुर में किया गया है। इस उपलब्धि हेतु किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो। इस पुल की लंबाई है 3.14 किलोमीटर। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार सिर्फ आदिवासी समुदाय द्वारा अभिनीत फिल्म का नाम है धाबारी कुरुवु। इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? प्री नंदन ने किया है। इसे किस भाषा में फिल्माया गया? इरूला, ये जनजातीय भाषा है। इस फिल्म की कहानी केंद्रित है रूढ़ियों से लड़ती हुई आदिवासी लड़की पर। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो वैक्सीन इंजेक्टिव होप हो जाएगा। इस यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली से किया गया। नेक्स्ट है नवंबर 2022 से सितंबर 2025 तक अवधि में यह यात्रा प्रदर्शनी
भारत के किन शहरों में की जाएगी? दिल्ली, नागपुर, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई। इस प्रदर्शनी को किसके द्वारा तैयार किया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारत और लंदन के विज्ञान संग्रहालय समूह के द्वारा। किस विद्युत कंपनी द्वारा अपना नाम बदलने की घोषणा की गई है? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नया नाम क्या होगा? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है जीवन विज्ञान डाटा हेतु भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष का उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इसका नाम क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एकता नगर, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? मोढेरा। ये मेहसाना है, गुजरात में है। मोढेरा जो है ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है सूर्य मंदिर के लिए। इस सूर्य मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के द्वारा कराया गया था, चालुक्य वंश के थे। ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के मामलों की जांच के लिए किस ऑपरेशन का शुभारंभ किया गया? ऑपरेशन मेघ चक्र। इस ऑपरेशन की शुरुआत सीबीआई ने किया है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा। नेक्स्ट है लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया गया है। 28 सितंबर 2022 को शहीद आजम भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? 115वीं। इस अवसर पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके अब कर दिया गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। भारत का पहला संशोधित जैव गांव ये त्रिपुरा में है। भारत का पहला संशोधित जैव गांव जो है दासपारा गांव सेपा हिजाला त्रिपुरा में है। 100 से अधिक वर्ष के अंतराल के पश्चात किस राज्य में दूसरा रेलवे स्टेशन प्रारंभ हुआ है? नागालैंड। इस रेलवे स्टेशन का नाम है सुखोई रेलवे स्टेशन। नागालैंड में स्थापित प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? दीमापुर रेलवे स्टेशन। इसका उद्घाटन 1903 में हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 कब अधिसूचित किया गया है? तो ये 24 अगस्त 2022 को। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 किस नियम का स्थान लेगी? ये बैटरी प्रबंधन एवं संचालन नियम 2001 का। नेक्स्ट है बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नए नियम किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को। कैंसर अस्पताल कहाँ स्थित है? साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, पंजाब में। केंद्र सरकार ने किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने की अपनी मंशा? तो ये अनंतनाग झील जो है, अनंगताल झील जो है नई दिल्ली का। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित होगा? बेंगलुरु, कर्नाटक में किया जाएगा। इस पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस कंपनी के द्वारा? लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अत्याधुनिक अमृता अस्पताल उद्घाटन किया गया? फरीदाबाद और हरियाणा में। अस्पताल किस संस्था द्वारा संचालित है? माता अमृता नंदमयी मठ। भारत की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी सुपर वासुकी है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, 295 डिब्बे सहित। सुपर वासुकी ट्रेन का सकल भार है 25,962 टन। सुपर वासुकी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये कोरबा छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव नागपुर तक। आकाशा एयर की पहली उड़ान किन दो शहरों के बीच संचालित हुई? मुंबई से अहमदाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के? तो ये दिल्ली। भारत के कितने शहरों में स्ट्रीट व्यू सेवा का शुभारंभ किया गया है? 10। इस सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा? गूगल के द्वारा किया गया है। स्ट्रीट व्यू क्या है? तो किसी स्थान का 360 डिग्री दृश्य है। स्ट्रीट व्यू सेवा की शुरुआत किसके तहत की गई है? गूगल मैप के द्वारा। अवसंरचना पर बंदरगाह प्राधिकरण का पूर्ण मालिकाना हक जो है वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बन गया है। देश में कहाँ पर ग्रे वाटर प्रबंधन प्रणाली को 100%
लागू किया गया है? तो ये पपनगुच्ची, ये कांचीपुरम तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दूसरे हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जिसका क्या नाम है? देवघर हवाई अड्डा। यह सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा बाबा बैद्यनाथ धाम को। झारखंड का पहला एयरपोर्ट है ये बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची। भारत ने किस शहर में विश्व के सबसे लंबे डबल डेकर मार्ग सेतु का निर्माण कर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? नागपुर, महाराष्ट्र। इसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। इस सेतु का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। स्टैच्यू ऑफ पीस किससे संबंधित है? श्री रामानुजाचार्य से। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 4 फीट है। राजस्थान स्थित स्टैच्यू ऑफ पीस किससे संबंधित है? जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज से। किस भारतीय बल के केंद्रीकृत वेतन प्रणाली PADMA का शुभारंभ किया गया? भारतीय तटरक्षक बल। इसका फुल नेम क्या है? पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस। पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। किस रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट पर चलने वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत गौरव ट्रेन है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा स्टेशनों के मध्य संचालित की गई है। तो ये कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भूकंप वेधशाला? तो ये उधमपुर, जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया है। जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मंदिर कहाँ है? देहू, पुणे, महाराष्ट्र में। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को अपने आधिकारिक राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो ये सिक्किम ने। ऑपरेशन नारकोस का संबंध भारत सरकार के रेल मंत्रालय संबंधित है। इसका उद्देश्य है रेल के माध्यम से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना। तो ये आपका पूरा राष्ट्रीय करंट जो था पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय करंट से